एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। वहां पर अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं। स्थानीय और फायर सर्विस की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। आग की वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। नई मंडी थाना इलाके के नसीरपुर गांव की घटना है। खबर मुजफ्फरनगर से, आप तस्वीरें देख लीजिए। प्लास्टिक का गोदाम था जिसमें यह भीषण आग लगी हुई आप देख पा रहे हैं। कारण क्या था इस आग के पीछे का, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लाखों के नुकसान की आशंका प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग की वजह से। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, प्लास्टिक के गोदाम में लगी हुई भीषण आग आप देख रहे हैं। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां शॉर्ट सर्किट से स्कॉर्पियो में आग लग गई। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। देखिए किस तरह से आग में जलकर खाक हो गई ये स्कॉर्पियो। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है और इसमें गनीमत यह रही कि जो कार सवार थे वो सुरक्षित बच गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो चुकी थी। और शहीद निशांत का पार्थिव शरीर पहुंचा है सहारनपुर। जम्मू में अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हुए थे निशांत। आज सहारनपुर के सपूत का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ निशांत को आखिरी विदाई दी जाएगी। अंतिम सलामी देने के लिए निशांत को पहुंच रहे हैं बड़ी मात्रा में लोग सहारनपुर। शहीद निशांत का पार्थिव शरीर जब सहारनपुर पहुंचा, उस वक्त का दृश्य, उस वक्त का मंजर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अपना फर्ज अदा करते हुए जम्मू में शहीद हुए निशांत, आज उनका अंतिम संस्कार, और इसके लिए बहुत सारे लोग सहारनपुर पहुंच रहे हैं उन्हें अंतिम प्रणाम करने के लिए, उन्हें सलामी देने। लोगों को गिरफ्तार किया है। घर में बोरे में मिली थी शख्स की लाश। मामले में एक अपराधी फरार, तलाश जारी। सोनभद्र में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसों को रोकने के लिए गोंडा परिवहन विभाग ने रिफ्लेक्टर लगवाने का दावा किया था, लेकिन विभाग के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और है। गोंडा में कई जगहों पर रिफ्लेक्टर नहीं लग पाया है, इससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। बलरामपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रोडवेज, रेलवे स्टेशन और होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड, एसएसबी और पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीम ने लोगों को जागरूक भी किया। देवरिया जिले में एसपी ने महिला पुलिसकर्मी के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली। एसपी देवरिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के कई रास्तों से गुजरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सिद्धार्थनगर में महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय तक स्कूटी रैली निकाली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक और कई अधिकारी मौजूद रहे। राम की भक्ति में डूबा गोरखपुर। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा और रानी लक्ष्मीबाई बनकर महिलाओं ने निकाली शोभा यात्रा। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं यूपी में ठंड के सितम की। तो कोहरे से और शीतलहर से फिलहाल यूपी के वासियों को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। 26 और 27 जनवरी को शीतलहर का सबसे ज्यादा असर रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है। सोनभद्र में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी सर्दी से और दो चार होना पड़ सकता है। 26 और 27 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। तो सबसे ज्यादा असर रहेगा शीतलहर का 26 और 27 जनवरी को। ऐसे में आप लोगों को भी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें।
सोनभद्र में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री पहुंच गया है। आइए सर्दी के इस सतह पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वाराणसी से नीतीश पांडे, आगरा से नितिन उपाध्याय और इसके अलावा अयोध्या से हमारे सहयोगी ऋषि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। बताइए वाराणसी में इस वक्त क्या तापमान है नीतीश, और कैसा मौसम है? राजेंद्र जी, कांप रही है काशी, और सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल कांप रहा है। हर ओर ठंड का, जबरदस्त ठंड का आलम है और लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दृश्य दिखा दें आपको, आप देखिए, आपको घना कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तापमान 11 डिग्री हालांकि बता रहा है, लेकिन ठंड कपा रही है लोगों को। लोग आग के सहारे पर है। आप देखिए, यहाँ लोग आग सेक रहे हैं, लेकिन इन्हें आग राहत दे रही है या क्या स्थिति है, ये इनसे जान लेते हैं। क्या स्थिति है ठंड की? बहुत बढ़िया है ठंड की स्थिति। मालिक हमारे बहुत बढ़िया है, पप्पू भी आए हैं सुबह। एक और चीज जानना चाहेंगे, राहत मिल रही है या सर्दी है? सर्दी तो है, सर्दी तो बहुत काफी है, लेकिन फिर भी यहाँ पप्पू भी आ जाते हैं सुबह सुबह, यहाँ आग वाग जलाकर सब। ठीक है नीतीश, वापस आएंगे आपके पास। ठंड काफी है, बिल्कुल जाहिर है, और लोग आग ताप रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास, आगरा। बताइए नितिन, आगरा में क्या स्थिति है? देखिए, आगरा में एक तरफ कोहरे से यानी फॉग से निजात दिख रहा है। तस्वीरें मैं सुबह सुबह की आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से जो अभी लगातार सुबह सुबह कई दिनों से लगातार कोहरा देखने को मिल रहा था और सुबह के वक्त आपको सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में जो मौसम साफ है, विजिबिलिटी पूरी क्लियर है, लेकिन गलन और जो ठिठुरन है यानी जो शीतलहर है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो पूरी तरह से चल रही हैं और उससे साफ जो महसूस हो सकता है कि किस तरीके से इस समय आगरा में जो सर्दी का सितम है वो झेलने को पड़ रहा है। तो कुल मिला के इस समय जो ठंडी हवाएं हैं उससे जरूर लोगों को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन पिछले कई सुबह हम देख रहे थे कि जिस तरीके से सुबह सुबह एक घने कोहरे की मोटी चादर से पूरा शहर अपने आगोश में कोहरा लिए होता था, धुंध और कुहासे की चादर, वो आज फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी काफी है, शीतलहर बोलते हैं। ऋषि भी हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, काशी कांप रही है और ताज नगरी में भी शीतलहर चल रही है। आप प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं, वहां क्या कुछ हाल है सर्दी का? अगर बात करें धर्मनगरी अयोध्या की, तो अयोध्या कई दिनों से धूप से निजात नहीं पाई है। कई दिनों से धूप ने दस्तक नहीं दिया। अब ठंड का ये आलम है कि पूरे दिन कोहरे का आलम रहता है, पूरे दिन कोहरा छाया रहता है और सर्दियों का पूरी तरह आलम है। अगर बात करें यहाँ के जिला के अधिकारी ने कि पूरी तरह हर जगह चौराहे पर अलाव जला रखा है और हर जगह पर रैन बसेरा बना रखा है कि लोग ठंड से किसी को ऐसा ना हो कि बाहर कोई ठंड से काँप रहा हो। हर जगह रैन बसेरे की व्यवस्था है और हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था कर रखा है यहाँ के जिला प्रशासन ने। बिल्कुल, जब इस तरह की ठंड पड़े तो कम से कम अलाव की व्यवस्था होना बहुत लाजमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। तो शीतलहर का काफी असर है, हालांकि कोहरे का जो असर है वो कम देखा गया इस पर। हाँ, लेकिन गलन और ठिठुरन ज्यादा है, तापमान कम था, ठंडी हवाएं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है और वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे। 18 साल की उम्र पूरा करने वालों का नाम जुड़ेगा और यह अभियान चलेगा 31 जनवरी तक। इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड का भी आज शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 11वां, और इसमें अब जो लोग 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं यानी कि एलिजिबल वोटर्स हैं, उनका नाम आज से जोड़ने का अभियान शुरू होगा और ये चलेगा 31 जनवरी तक। यानी अगर आप 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप स्वयं भी इनिशिएटिव लेके अपना नाम जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में। तो चलिए अब आपको अवध की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति के विवाद में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नींद में ही बुजुर्ग की हत्या की गई। घटना से इलाके में सनसनी है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। बाराबंकी जिले में 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल कोरोना काल में चालान के नाम पर दोनों फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से मोटी रकम ठग रहे थे। कई दिनों से पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। सुल्तानपुर में 10 साल की मासूम बच्ची से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
पड़ोस के रहने वाले युवक ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत एक और कार्रवाई की गई। अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य अकरम और सद्दाम के अवैध निर्माण गिराए गए। नक्शा पास नहीं कराए जाने की वजह से गिराया गया अवैध निर्माण। फतेहपुर जिले के मलमा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी सांड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। इसके बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर आरपीएफ की टीम और रेलवे के कई अधिकारी पहुंचे। औरैया के कुछ इलाकाओं में पत्नी और सास की गोली मारने के बाद पति अब भी फरार है। पुलिस ने अपराधी के साथी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पत्नी की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि सास का इलाज चल रहा है। हरदोई में 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मोबाइल टावर में की गई चोरी का भी खुलासा किया है। चोरों के पास से एक इनोवा कार, 2 पिकअप वैन, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि गैंग का एक सदस्य भागने में सफल रहा। कौशाम्बी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मिशन शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए डीएम की पहल पर छात्रा को 24 घंटे का वीडियो बनाया गया। छात्रा को मुख्यालय मंझनपुर ब्लॉक का वीडियो पदभार डीएम ने ग्रहण कराया और फिर वीडियो बनी ऋतु त्रिपाठी ने योजनाओं की जानकारी दी। इधर अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली में एसपी दिनेश सिंह ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। एसपी ने पिंडारा पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया और भीषण ठंड को देखते हुए दर्जनों जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए। अयोध्या में सूर्य कुंड मंदिर में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने हवन और पूजन किया। महंत का कहना है कि किसान कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को भगवान सद्बुद्धि दे। साथ ही दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को चाइना, पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक का बड़ा जमावड़ा बताया। तो ये तमाम खबरें थी अवध की, जो हमने सुपरफास्ट अंदाज में अपने दर्शकों को बताई। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर नोएडा से। यहाँ पर पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री योगी जी। हाँ, यूपी दिवस पर यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा। सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में यह कार्यक्रम होगा और नोएडा को 415 करोड़ की 9 बड़ी सौगातें आज देंगे मुख्यमंत्री। फिल्म सिटी में भूमिगत पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं नोएडा। शिल्प हाट में कार्यक्रम करेंगे वो। 9 बड़ी सौगातें, 9 बड़े गिफ्ट्स नोएडा को आज मिलेंगे। सेक्टर 33 में शिल्प हाट में कार्यक्रम होगा। फिल्म सिटी में अंडरग्राउंड पार्किंग का भी वो उद्घाटन करेंगे। प्रशासन अलर्ट उनके दौरे को लेकर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नोएडा दौरे पर सीएम योगी क्या क्या सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी नोएडा को 415 करोड़ की 9 बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि 24 से 26 जनवरी नोएडा और लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होने। नोएडा के सेक्टर 33 में शिल्प हाट आयोजित किया जाएगा। इस हाट में प्रदेश के 75 जिलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से नोएडा को दी जाने वाली सौगात में शहर की फिल्म सिटी में पार्किंग, सेक्टर 3 की भूमिगत पार्किंग और सेक्टर 150 में शहीद भगत सिंह पार्क का लोकार्पण प्रस्तावित। तो 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा दौरे पर आएंगे आज मुख्यमंत्री। यूपी दिवस की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय यूपी दिवस है और इस दौरान नोएडा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और नए साल में उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक भी आज ही होने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं और 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। आज इस वर्ष की यानी कि साल 2021 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और कई अहम प्रस्ताव पास होने हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब बात हिंदुस्तान के 72वें गणतंत्र दिवस की कर लेते हैं। 72वें गणतंत्र पर हिंदुस्तान के लिए यह इसलिए खास है क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 26 जनवरी को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी जोरों पर है।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है। जिला पुलिस 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर पुलिस विभाग में काफी उत्साह है। परेड में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मियों ने अपने कप्तान की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया। दूसरी तस्वीर औरैया की है, जहां एसपी अपर्णा गौतम की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने भव्य फुल ड्रेस रिहर्सल किया। तीसरी तस्वीर बदायूं की है। यहां भी ठंड के बावजूद जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। जवानों ने पूरे जोश के साथ 72वें गणतंत्र की तैयारी की। तो तीन तस्वीरें बिल्कुल, आजमगढ़, औरैया और बदायूं से ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस की तैयारियों की तस्वीरें। बिल्कुल हम दिल्ली के उस मैदान में हैं जहां देश की सबसे बड़ी परेड हो। और आपको आज बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 बड़े मामलों की सुनवाई होनी है। पहला, यूपी सरकार के लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ जो अर्जियां दाखिल हैं उस पर आखिरी सुनवाई। दूसरी अहम सुनवाई वाराणसी के विश्वेश्वरनाथ मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी, इस पर आज एक बार फिर सुनवाई होगी। और तीसरी सुनवाई यूपी पीसीएस प्री के रिजल्ट से जुड़ी। आपको बताएं कि हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने के लिए अर्जी डाली गई है और इस पर आज फिर से सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो 3 बड़े मामले आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं। इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी पूरे दिन। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है। तो आपको बताएं कि सीएम योगी आज नोएडा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार सुबह 11:45 पर सीएम योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो यूपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और नए साल यानी 2021 में यूपी कैबिनेट की आज पहली बैठक होने वाली है। कई मायनों में यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो योगी कैबिनेट आज कई बड़े फैसले ले सकती है। आज कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। छोटे बड़े कुल 15 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 बड़े मामलों की सुनवाई होनी है। पहला, यूपी सरकार के द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ जो अर्जियां दाखिल हैं उन पर आखिरी सुनवाई होगी। दूसरी अहम सुनवाई वाराणसी के विश्वेश्वरनाथ मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी है। एक बार फिर आज पे सुनवाई होगी। तीसरी सुनवाई यूपी पीसीएस प्री के रिजल्ट से जुड़ी है और आपको बताएं कि हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने के लिए अर्जी डाली गई और आज उस पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में मेडिकल और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस और औद्योगिक भांग की खेती से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में एनडीपीएस 2021 के तहत फैसले लिए जा सकते हैं। तो यह है उत्तराखंड में खास। तो ये यूपी और उत्तराखंड की खास खबरें हैं जिन पर एबीपी गंगा की लगातार नजर रहेगी। पूरे दिन हम इन खबरों को ट्रैक करेंगे और तमाम डिटेल्स जो हैं वो ब्रेकिंग अपडेट्स और हर फॉर्म में आपके सामने पूरे दिन प्रस्तुत करेंगे।